Good morning, students. Hope you are doing well. Today we will start our new chapter, chapter number 6, and this is the last chapter of your Essay 1 syllabus. Okay. Chapter 6 is telling the time. अब firstly tell me what is time? Time होता क्या है? समय, right? अब time हम देखते किस में है? Clock में या फिर watch में, right? अब आप मुझे ये बताइए clock और watch में क्या difference है? पहले आपको ये पता होना चाहिए ना क्लॉक और वॉच में क्या डिफरेंस होता है. क्लॉक वो होती है जो दीवार पे घड़ी लगती है, राइट. और वॉच क्या होता है? वॉच जो हम रिस्ट में वियर करते हैं, मीन्स कलाई पे हम पहनते हैं घड़ी, उसे कहते हैं हम वॉच. और जो दीवार पे लगाई जाती है उसे कहते हैं हम क्लॉक. सो दिस इज योर क्लॉक, राइट. अब इस क्लॉक में कितने हैंड्स होते हैं आपके? 2 हैंड्स. वन इज शॉर्ट हैंड एंड अदर वन इज लॉन्ग हैंड. अब पहले हम ये देखते हैं शॉर्ट हैंड किसे बोलते हैं और लॉन्ग हैंड हम किसे बोलते हैं. शॉर्ट हैंड इज योर आवर हैंड. शॉर्ट हैंड को हम बोलते हैं आवर हैंड एंड लॉन्ग हैंड को हम बोलते हैं मिनट हैंड. ओके. अब देखिए जो 2 हैंड्स है ये आपके आवर को शो कर रहा है और ये वाला आपको मिनट को शो कर रहा है. अब आप इसमें अगर देखें टाइम हम कैसे लिखते हैं, लाइक दिस. इस साइड आपके आवर आता है जितना टाइम हो रहा है. आवर हैंड आपका किस पे आ रहा है? 3 पे, राइट. तो हियर यू विल राइट 3 एंड फॉर मिनट यू विल काउंट. जिसपे भी आपका लॉन्ग हैंड आएगा आप उसमें काउंट करेंगे. और ये वाला जो नंबर्स है आपको ये राइट नहीं करने हैं, उसमें आपको कैसे राइट करना है? यू हैव टू रीड द टेबल ऑफ 5 फॉर दैट. जैसे आपका 1 पे आता है तो आप क्या करोगे? 5 1 ज़ा 5, तो मिनट्स पे आपका 5 आ जाएगा, राइट. 2 पे आएगा तो 5 2 ज़ा 10 होता है, तो यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा. तो दिस शोज 1 शोज फॉर 5, 2 शोज फॉर 10, 3 शोज फॉर 15, 4 शोज फॉर 20, 5 शोज फॉर 25 एंड लाइक दिस सो ऑन. 11 शोज फॉर 55 और 12 जो है पूरा 60 को शो करता है. मीन्स 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स. तो ये जब मिनट हैंड जो है वो आपका कंप्लीट 1 सर्कल जब ले लेता है तो आपका 1 आवर कंप्लीट हो जाता है, राइट. तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है? इस क्लॉक का टाइम लिखना है. तो टाइम हम ऐसे ही लिखते हैं डिजिटल वे में. तो फर्स्ट ब्लैंक में आपका क्या आता है? आवर हैंड. जिसपे भी आवर हैंड होगा जिस नंबर पे वो तो नंबर डायरेक्टली लिखेंगे. बट मिनट हैंड के लिए आप क्या करते हैं? यू हैव टू रीड द टेबल ऑफ 5 फॉर दैट. ठीक है. फर्स्टली सी हियर इन दिस क्लॉक आवर हैंड इज ऑन 3 एंड मिनट हैंड इज ऑन 12. तो 12 किसको शो कर रहा है? 60. बट यहाँ पे हम पूरा 60 नहीं लिखते. जब भी 12 पे आएगा तो हम मिनट्स में यहाँ पे 0 0 शो करेंगे. ठीक है. फॉर कंप्लीट 1 आवर यू विल शो 0 0 मिनट्स. अब ये तो हो गया फर्स्ट वे टाइम को लिखने का, राइट. सेकेंड वे जैसे हम इसको रीड करते हैं, कैसे हम रीड करते हैं इस टाइम को? 3 o'clock, राइट. कैसे रीड करते हैं? 3 o'clock. This you have already studied in class second. ये तो आपका एग्जाम्पल है जब आपका ओ क्लॉक मीन्स आपका 2 बज रहा है या 3 बज रहा है या 4 बज रहा है तो आपका ऐसे राइट करना है. ठीक है. अब हम देखते हैं जब हमारा मिनट हैंड जो है 12 के अलावा किसी भी एक नंबर पे आएगा तब उसका हम टाइम कैसे लिखेंगे. एंड फॉर राइटिंग द टाइम देर आर 3 ways टू राइट द टाइम. ओके, लेट्स लर्न इट. So students, here I have taken one example for you. This example and this question is you will be getting in your first exercise, that is 6A exercise, right. 6A exercise में आपका first question जो है ऐसे ही आपका you have been given a 1 clock and you have to write the time in all 3 ways. Let's learn it. देखिए ये आपकी clock है. Firstly you have to write the time in digital way. Second, how you will read the time. And third, how you will write the time in words. ठीक है. फर्स्टली डिजिटली आपको लिखना है टाइम. तो डिजिटली कैसे लिखेंगे? पहला जो ब्लैंक है उसमें क्या आता है? आवर हैंड का टाइम, राइट. तो आवर हैंड किस पे है आपका? शॉर्ट हैंड 5 पे. तो हमारा फर्स्ट नंबर पे क्या आ जाएगा? 5. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज योर मिनट हैंड. मिनट हैंड आपका किस पे है? लॉन्ग हैंड, दैट इज ऑन 2. बट फॉर मिनट हैंड you don't have to write the inner numbers. You have to write the outer number, that is the table of 5.
तो जैसे 2 पे आएगा तो यू विल बी मल्टीप्लाइंग 5 2 जा, तो 5 2 जा कितना होता है 10, तो यू विल बी गेटिंग द मिनट्स दैट इज 10 मिनट्स. योर टाइम इज 5 10. क्लियर? सेकेंड थिंग, हाउ यू विल रीड दिस टाइम? 5 10. First letter should be capital. 5 10 like this you will write. ठीक है? 5 10. Next you will be writing your time in your words. अब words में आप कैसे लिखेंगे टाइम को? देखिए, जो भी यहाँ पे होता है, there are 2 ways to write the time. देखिए, अभी हमने क्या टाइम लिखा था? 5 10, राइट? तो इसको हम कैसे रीड करेंगे? 5:10. ठीक है, 5:10. तो बजकर के लिए हम क्या लिखते हैं बेटा? पास्ट. बजकर, जो बज चुका है मीन्स बीत चुका है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? पास. तो अब इसको हमने जब वर्ड्स में लिखना है तो हम कैसे राइट करेंगे? उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया है. पहले आप जो भी मिनट हो रहे हैं इस डिजिटल टाइम में, जो भी मिनट हो रहे हैं पहले वो लिखेंगे, प्लस पास्ट प्लस घंटा. घंटा क्या है? दिस योर आवर. 5 आवर्स हो चुके हैं, तो ये क्या है? 5 घंटे. 5 घंटा बीत चुका है. ठीक है, 5:10 हो चुका है. तो बजकर के लिए हम क्या लिखेंगे? पास्ट. अब हम इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? देखिए, 5:10 है, तो मिनट कितने थे? 10 मिनट. तो 10 मिनट्स. इसके बाद क्या है? पास्ट. प्लस का साइन नहीं लगाना है आपको, मैंने आपको ये फॉर्मूला दिया है, बट जब भी आप उसको वर्ड्स में लिखेंगे तो उसमें आप प्लस का साइन नहीं लगाएंगे. ठीक है, मिनट्स लिख लिए पहले. 10 मिनट्स. पास्ट. इसके बाद क्या है आपका? घंटा. तो घंटे के लिए क्या करेंगे हम? यहाँ पे क्या है? 5, तो पास्ट 5. ये हो गया आपका. यही टाइम, डिजिटल टाइम 5 10 जो था वो आपका आपने वर्ड्स में राइट कर लिया. कैसे? 10 मिनट्स पास्ट 5. या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 मिनट्स पास्ट 5. ऐसे भी लिख सकते हैं. आप चाहो तो यहाँ 10 को भी पूरा वर्ड्स में लिख सकते हो, TEN 10. ऐसे भी लिख सकते हैं. और ऐसे भी लिख सकते हैं. क्लियर है बेटा? लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. देखिए, आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जांपल. ये मैंने आपका टाइम लिया 6:25. तो इसको अब हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? ये क्या है? 6:25. 6:25. तो हमारा फॉर्मूला क्या था? पहले तो हमने मिनट्स राइट करने हैं, तो यहाँ क्या है? 25 मिनट्स. ये बजकर है, तो बजकर वाला केस में क्या आएगा? पास्ट. तो पास्ट. और यहाँ आवर में क्या है? 6. ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप पूरा वर्ड्स में भी लिख सकते हैं. इस 25 को आप पूरा वर्ड्स में लिख लीजिए. 25 मिनट्स पास्ट 6. आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा बेटा. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ पास्ट केस. देखिए बेटा, मैंने आपके लिए नेक्स्ट एग्जांपल लिया है. हियर firstly write the time in digital, then how you will read that time, and then you will write the time in words. 7 और 8 के मिडिल में है. देखिए, 7 और 8 के मिडिल में है. तो जब ऐसा केस आता है तो आपने 7 और 8 में से जो भी आपका छोटा नंबर होगा आप वो वाला नंबर कंसिडर करेंगे. 7 और 8 में से 7 छोटा है, तो यहाँ आप 7 लेंगे. ठीक है. नेक्स्ट मिनट है ना आपका किस पे? 4 पे. तो 4 5 जा कितना होता है? 20. तो योर मिनट्स विल बी 20. अब आप इसको रीड कैसे करेंगे? 7 20. 7 20. 7 20. Like this you will write in the second way. And third way जो मैंने आपको अभी बताया था, पास्ट वाला केस. 20 क्या है? पास्ट वाला केस है 7:20. तो हम पहले उसमें क्या लिखते हैं? फॉर्मूला क्या था हमारा? मिनट्स वाला. पहले 20 मिनट्स को शॉर्ट में हम MIN भी लिखते हैं. ठीक है, मिनट्स
पास्ट, अब आवर में क्या हो रहा है 7. Like this you will write that time in words. Hope this must be clear to everyone. So students, this is your second case जब आपका पास्ट वाला केस आएगा. बट उससे पहले आप ये देख लिए, ये आपकी क्लॉक है, ठीक है. अब इस क्लॉक में क्या है, जब भी आपका मिनट हैंड अगर 12 से लेके 6 के बीच में कहीं पे भी आता है मिनट हैंड, तो आप जब वर्ड्स में राइट करेंगे तो उसके लिए आप मिडिल में पास्ट का यूज करेंगे, ठीक है. पास्ट मीन्स हो चुका टाइम. और जब आपका मिनट हैंड 6 से लेके 12 के बीच में, दिस अदर हाफ में आएगा, इनमें से किसी भी नंबर पे आएगा, मीन्स 7 पे, 8 पे, 10 पे, 9 पे, 12 पे, 11 पे, किसी पे भी आएगा, तो आप उसके लिए क्या यूज करोगे, 2 का यूज करोगे मिडिल में जब हम वर्ड्स में लिखते हैं, ठीक है. सो रीड दिस टाइम. क्या टाइम हो रहा है, अब देखो शॉर्ट हैंड जो है इसका वो किसके ऊपर है, 5 और 6 के मिडिल में है. तो मिडिल में है, दैट मीन्स विच नंबर यू हैव टू टेक. जब दो नंबर के बीच में आपकी छोटी सुई आती है तो हम क्या करते हैं, 5 और 6 में से जो स्मॉलर नंबर होता है दैट यू विल टेक. तो 5 और 6 में विच वन इज स्मॉलर, 5. तो पहले आप आवर में क्या लेंगे, स्मॉलर नंबर, दैट इज 5, ठीक है. अब मिनट हैंड आपका किस पे, 8 पे. अब 8 की आपने 8 तो नंबर लिखना नहीं है, आप क्या करोगे, 8 की टेबल 5 की टेबल मीन्स 8 तक रीड करोगे. 5 8 कितना होता है 40. तो योर मिनट्स विल बी 40. तो क्या टाइम हो गया, इसको हम कैसे रीड करेंगे, 5:40. तो इन द सेकेंड वे यू विल राइट लाइक दिस 5:40, ठीक है. दिस इज योर सेकेंड वे. एंड लास्ट द थर्ड वे. अभी मैंने आपको वर्ड्स में लिखना सिखाया था पास्ट के लिए, अब हम 2 के लिए देखते हैं. 2 में क्या होता है, पास वाले केस में तो जो भी टाइम है आपको मिनट सीधा लिखने हैं और आवर लिखना है, बीच में पास लिखना है. बट 2 के केस में थोड़ा डिफरेंट होता है बेटा. देखिए 2 के केस में क्या होता है, जिसमें भी आपकी सुई आई है बड़ी सुई, दैट इज लॉन्ग हैंड. लॉन्ग हैंड आपका 8 पे है. अब आपने क्या करना है, 8 के बाद जितने भी नंबर्स 12 तक बचे हैं आपने उसको काउंट करने हैं. 1 2 3 4 नंबर बच रहे हैं. दैट मीन्स आप जो नंबर बच गए हैं उसको 5 से मल्टीप्लाई करके उसके मिनट्स आएंगे वर्ड्स में यहाँ पे, ठीक है. यहाँ पे कितने बच रहे हैं, 4. तो 4 5 कितना होता है 20. तो आप यहाँ लिखोगे 20 मिनट्स, ठीक है. यहाँ ये वाला मिनट्स नहीं आएंगे 2 के केस में, यहाँ पे बचे हुए मिनट्स आएंगे जो 60 मिनट्स, जो कंप्लीट 1 आवर 60 मिनट्स का होता है. तो 60 मिनट्स में जो भी आपका ये हटा देंगे, अगर 60 में से 40 हटा देंगे तो क्या बचेगा 20. तो आपके यहाँ बचे हुए मिनट आएंगे, दैट इज 20, ठीक है. 20 मिनट्स. और मिडिल में क्या आएगा 2. उसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया था. अब इसमें रिमेनिंग मिनट प्लस 2 प्लस आवर, ये आपका फॉर्मूला है 2 के केस में. पहले मैंने आपको फॉर्मूला जो बनवाया था उसमें मिनट्स मीन्स जो यहाँ पे डायरेक्टली दिए वही आपके आएंगे. बट 2 के केस में रिमेनिंग मिनट, जो बचे हुए मिनट है 60 में से जो भी मिनट्स बच जाएंगे वो आपको राइट करने हैं. और वो कैसे करोगे, 60 में से जो भी यहाँ आपके मिनट्स आएंगे उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 60 में से 40 माइनस किया, यू विल गेट 20. तो 20 मिनट्स 2. अब यहाँ आवर कितना है 5. वो तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे, ठीक है बेटा. होप दिस सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन. अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्वेश्चन नंबर 1 था आपका 6A एक्सरसाइज का, जिसमें आपको क्लॉक को रीड करना है टाइम और उसको 3 वेज में, डिफरेंट वेज में राइट करना है, ठीक है. अब सेकंड क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको क्लॉक गिवन होगी बट हैंड्स मिसिंग होंगे एंड यू हैव बीन गिवन टाइम हियर. टाइम आपको दिया जाएगा नीचे उसके बिलो एंड यू हैव टू ड्रॉ दिस टाइम ऑन क्लॉक, मीन्स यू हैव टू ड्रॉ दी हैंड्स, ठीक है. हैंड्स आप कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए फर्स्ट नंबर जब डिजिटली टाइम होता है उसमें फर्स्ट नंबर किसको शो करता है, आवर को, और सेकेंड नंबर मिनट्स को, राइट. ये शो करता है. तो आवर किस पे है, 6 पे. तो हम क्या करेंगे 6 पे ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस, ठीक है. अब यहाँ पे क्या है 45 मिनट. अब आपको ये देखना है 5 की टेबल में 45 कब आता है, 5 9 45, राइट. तो जितने टाइम्स आता है 5 की टेबल में ये वाला नंबर मिनट्स वाला, आप उस नंबर पे लॉन्ग हैंड ड्रॉ करेंगे. 5 9 45 होता है तो 9 पे आपका लॉन्ग हैंड आ जाएगा. लाइक दिस यू हैव टू ड्रॉ द हैंड्स, ओके.
सेकेंड क्वेश्चन है जो आप में इसमें आपको वर्ड्स में गिवन है टाइम 5 minutes past 11. You have to draw the hands showing this time on the clock. देखिए 5 minutes past, पहले तो ये पास्ट वाला केस है, तो हमें पास्ट वाले में क्या पता है कि पास्ट वाले में जो भी मिनट्स है वो 12 से 6 के बीच में आते हैं, फर्स्ट हाफ के बीच में बड़ी सुई आएगी, लॉन्ग हैंड, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, पास्ट के बाद 11 किसको शो करता है, आवर को, तो 11 आवर है, तो छोटी सुई हमने 11 की तरफ डायरेक्ट कर दी, ठीक है। और 5 मिनट से 5 मिनट्स किसको शो करेंगे, 5 1 जा 5, तो 5 कब आएगा, 1 टाइम्स, तो लॉन्ग हैंड आपका 1 पे हो जाएगा। लाइक दिस यू हैव टू ड्रॉ द हैंड, दिस शोज 5 minutes past 11, ठीक है बेटा। So students, this is your question number 4 and question number 5 of exercise 6A. Question number 4 is how many minutes does the minute hand take to go from 12 to each of this numeral. आपका ये न्यूमरल दिया है 2 and 5, मीन्स यू हैव टू राइट कि जब 2 पे आपका लॉन्ग हैंड आता है तो आपके कितने मिनट्स पास हो जाते हैं, ठीक है। 2 पे आता है तो 2 मीन्स 5 2 जा 10, 5 पे आएगा तो 5 5 जा 25, और अगर ऐसे सिमिलरली 8 पे आएगा तो क्या लिखेंगे आप, 5 का टेबल 8 टाइम्स रीड करना है, 5 8 जा 40. Like this you have to do question number 4. Next is question number 5. How many hours are there from one midnight to the next midnight? अब आपको पहले ये पता होना चाहिए midnight होता क्या है, midnight means आधी रात, राइट। midnight आधी रात होता है। अब आधी रात कब होएगी आपकी, जब रात के 12 बजते हैं, 12 बजे के बाद जो है वो आपकी आधी रात हो जाती है, ठीक है। तो 1 मिडनाइट से नेक्स्ट मिडनाइट, मतलब आज रात के 12 बजे से कल रात के 12 बजे तक आपके कितने आवर्स हो जाएंगे, एक दिन पूरा हो गया, तो इसमें टोटल कितने आवर्स हो जाएंगे, 24 आवर्स, ठीक है। यू विल राइट आंसर 24 आवर्स. This one is your last question of this exercise. Question number 6. How many minutes are there in a quarter hour? एक क्वार्टर आवर, क्वार्टर आवर क्या होता है बेटा, क्वार्टर आवर होता है 15 मिनट्स को, 15 मिनट्स को हम कहते हैं क्वार्टर आवर. हाफ एन आवर मीन्स, हाफ मीन्स आधा, मतलब एक घंटे में अगर आधा घंटा बीत चुका है तो उसे क्या कहेंगे, हाफ एन आवर, आधा आवर, ठीक है। क्वार्टर आवर के लिए आप कितने मिनट शो करेंगे, 15 मिनट्स. हाफ एन आवर के लिए क्या शो करेंगे, 30 मिनट्स. पूरा 1 आवर 60 मिनट्स का होता है, तो हाफ कितने का हो जाएगा, 30 मिनट्स का. नेक्स्ट 1 and a half आवर, 1 मीन्स एक घंटा और साथ में हाफ आवर भी, 1 and a half आवर. जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो एंड आप प्लस शो करेंगे एंड के लिए, ठीक है। तो 1 मीन्स 60 मिनट्स, 1 आवर में कितने हो गए 60 मिनट्स, एंड के लिए प्लस अ हाफ आवर. हाफ आवर क्या होता है, 30 मिनट्स का, राइट. तो 60 प्लस 30 ऐड करेंगे, यू विल गेट द आंसर, दैट इज 90 मिनट्स. क्लियर है बेटा. जब भी आपके इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे. सिमिलरली अगर ऐसे यहाँ होता कि 1 and क्वार्टर आवर, 1 and a क्वार्टर आवर, तो 1 के लिए 60 और क्वार्टर के लिए होता क्या आता है यहाँ पे 15 आवर, मीन्स 15 मिनट्स, सॉरी 60 प्लस 30 मिनट्स दैट इज 90 मिनट. और क्वार्टर आवर ऐसे ही आ जाता है 1 and क्वार्टर आवर और क्वार्टर आवर. तो 1 के लिए 60, ठीक है, और क्वार्टर आवर के लिए एंड के लिए प्लस क्वार्टर के लिए 15, तो 60 प्लस 15 कितना हो जाता, 75 minutes. Hope this exercise must be clear to everyone. Thank you. Have a nice day.